अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बाइकिया का एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाऊंगा उन भाइयों के लिए जो लोग बाइकिया पे न्यूली पार्टनर बने हैं और उनको काम करने का बिल्कुल भी नहीं पता या थोड़ा बहुत पता, या जिस बेचारे ने रेफरल के चक्कर में उनको रजिस्टर कर दिया है तो उसने आगे कुछ बताया नहीं होगा, तो शायद ये वीडियो उनको मदद दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें बाइकिया पार्टनर ऐप की। बाइकिया पार्टनर ऐप के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद अगर रजिस्टर हो गए हैं तो उसके बाद, अगर नहीं रजिस्टर हुए तो आप किसी भी फ्रेंचाइज से, ऑफिस से, कोई बाइकिया का वर्कर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। इवन कि आप ख़ुद भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस का पता है। मैं टू द पॉइंट बात करने लगा हूँ। बाइकिया एप्लीकेशन यूज़ कैसे करने। सबसे पहली जो आपके पास स्क्रीन आएगी बाइकिया पार्टनर ऐप खोलने के बाद, वो ये स्क्रीन है। इस पर क्लियरली लिखा मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो ऑब्वियसली मोबाइल नंबर आपने वही दर्ज करना है जिस नंबर पे आप बाइकिया में रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, जब आप रजिस्टर हुए हैं तो उसके बाद ये नंबर की स्क्रीन आएगी। आपने यहाँ पे नंबर एंटर करने के बाद क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 डिजिट का कोड आएगा जो कि आपको एंटर करना होगा, और उस कोड को एंटर करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। देखिए कोड आ गया और एंटर हो गया और ये स्क्रीन आपके पास आ गई। ठीक हो गया। अब इस स्क्रीन में बेसिकली करना क्या है, बेसिकली ये करना है जी कि बिस्मिल्लाह करेंगे तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे, मीन्स आप राइट्स रिसीव कर सकते हैं, और अल्लाह हाफिज़ करेंगे तो आप ऑफलाइन हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ कहाँ से आएगा, सबसे पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पे क्लिक करेंगे तो टेम्परेचर ये डिमांड करते हैं, तो आप 98, 97, 96 कुछ भी एंटर कर दीजिए, एंड देन उसके बाद क्लिक कर दीजिए तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे। ये ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, मेरे पास बैग है, इसको मैं बिल्कुल क्लियरली अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको ऑन करना आपके लिए कब बेहतर है और इसको ऑफ़ करना आपके लिए कब बेहतर है और इसका काम क्या है, तो इसकी डिटेल आप उस वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैं ऑनलाइन हो गया। ठीक हो गया। अब ऑनलाइन होने के बाद मैंने क्या करना है, राइड्स का इंतज़ार करना है। ठीक है, अब राइड्स का इंतज़ार कैसे करते हैं, ऑब्वियसली किसी पब्लिक प्लेस पे जाके खड़े हो गए, एंड देन देखिए लोडर बोर्ड क्या होता है। लोडर बोर्ड वो एरिया होता है, लाइक ये देखिए जी, जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, लोही भीड़ 258, ये लोडर बोर्ड है। जब आप इसको ऊपर करेंगे तो देखिए लोही भीड़, ख़याबान सर सैयद, अस्करी, ये आपको डिलीवरीज़ की राइड आती है। तो यहाँ से भी आप सवारी डिलीवरी की राइड उठा सकते हैं। उठाने का तरीका कार क्या है, आप किसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए 258 वाली राइड है, इसमें मैंने क्लिक किया तो इसकी डिटेल आ रही है कि पिकअप पे बंदा मेरे से 12 मिनट दूर है। लोडर बोर्ड पे सिर्फ वो राइड उठाएं जिस पे 3 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम है, इससे ऊपर की उठाएंगे तो कि मैपिंग का इशू है। कम से कम ये बंदा मुझसे 4 से 5 किलोमीटर दूर है, इससे ज़्यादा ये कम नहीं है, तो इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई राइड उठाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें दूर दूर से राइड्स आ रही हैं, जो कि गलत फ़ैसला है। लोडर बोर्ड पर तसल्ली से देखें, जो ऊपर राइड आएगी वो सबसे करीब की होगी, उससे चेक करें। अगर बिल्कुल पास है बंदा, सवारी है या ख़रीदारी है, जो सी भी राइड है, तो आप उसको डिटेल चेक कर लीजिए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है। ठीक है, ओके जी। ये मैं आपको लोडर बोर्ड की टाइप्स बता दूं। जो सबसे ऊपर साइन आ रहा है वो मार्केट की बुकिंग का साइन है, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है और जो कि बहुत से लोगों की अनवेरीफाई हो रही हैं। कुछ सिस्टमेटिक एरर है, कुछ इन्होंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से, तो इस राइड से अगर आप अवॉइड करें मेरी नज़र में तो बेहतर है। इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मार्केट की बुकिंग पे, एक वीडियो मेरी अभी और आनी है। उससे नीचे है ब्लू कलर का एक एनवेलप नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब है शॉप्स। शॉप्स का मतलब है ख़रीदारी का, मतलब लिटरली ऑलमोस्ट वही काम है जो कि आपने मार्केट में करना है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक स्टैंडर्ड है जिसमें आपका किराया भी अच्छा बनता है और सुथरा काम है, ये पुराना काम है, इसमें कोई अनवेरीफाई का टेंशन नहीं। और जो उससे नीचे राइड है वो है जी ब्राउन कलर का एनवेलप बॉक्स सा बना हुआ है, उसे कहते हैं डिलीवरी राइड। वो राइड सिर्फ उनको मिलती है जो कि सिल्वर या गोल्ड पार्टनर है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है। बेसिकली आप यहाँ से ये राइड्स उठा सकते हैं। अक्सर औकात करीब की सवारी की राइड होगी तो वो ग्रीन कलर का एक मोटर बाइक बना हुआ आएगा, वो भी इन्हीं आइकन्स के साथ, जैसा ये 3-4 आइकन नज़र आ रहे हैं आपको यहीं पे आएगा, तो उसको भी आपने सिमिलरली क्लिक करना है। किसी भी लोडर बोर्ड की राइड को आप ओपन करने के लिए जस्ट क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद इस तरह की डिटेल आएगी। अगर ऊपर जहाँ पे 12 मिनट लिखा है वहाँ पे 2 मिनट है, 1 मिनट है, 3 मिनट है, तो वो मतलब वो बंदा आस-पास है, ठीक है? और उसने जाना कहाँ पर है, ये नीचे नज़र आ रहा है कि उसने 19 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर, जितना भी जाना है। तो ये डिटेल आप काइंडली पहले चेक कीजिए। जब आपके मतलब की बुकिंग हो सिर्फ तब उठाएँ। अगर आपके मतलब की बुकिंग नहीं है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बताने का मकसद ये है कि राइड्स यहाँ से उठाएँगे तो ही काम अच्छा बनेगा। ठीक हो गया? अब मैं बताता हूँ बाइकिया का तरीक़ाकार क्या है। बाइकिया का तरीक़ाकार ये है कि आपके पास जो राइड होती है, राइड मतलब सवारी, डिलीवरीज़, ख़रीदारी, मार्केट, ये सब वहाँ से उठाना है। और कुछ सवारियाँ कभी-कभी लोडर बोर्ड पे शो हो जाती हैं, तो वो सब आपने वहाँ से उठाना है। बेसिकली काम लोडर बोर्ड पे ट्रांसफ़र हो चुका है। जब आपके पास रिंगर बजेगा, मीन्स एक बेल बजेगी, तो आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो ये स्क्रीन है, ठीक है? अब इस स्क्रीन में क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है 6 मिनट्स, नीचे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को इग्नोर कर दीजिए, जो ऊपर लिखा हुआ है वो है 6 मिनट्स। ये आपके पास जो बुकिंग आएगी मैक्सिमम 9 मिनट्स तक की आएगी, और 9 मिनट्स का मतलब है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर। तो अपने माइंड में आप एक चीज़ रख लीजिए कि आप डेफिनेटली एक बिज़नेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक बिज़नेस, एक जॉब तो नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, अपने माइंड में ये रख लें कि यार मैंने 9 मिनट तक की राइड आएगी, तो मतलब 1.5 किलोमीटर अगर मुझे दूर जाके बंदे को पिक करना पड़ता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं वो कर लूँगा। बशर्ते के जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है पीर बधाई 4 किलोमीटर, मतलब ये वो फ़ैसला है जो कस्टमर की पोजीशन से अंदाज़न उसने आगे कितना जाना है। तो बशर्ते कि आपने ड्रॉप ऑफ लोकेशन जो कि नीचे आ रहा है वो देखा और आपको वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस राइड को नीचे ग्रीन सिग्नल पे टिक कर देना है। ये 20 सेकंड के लिए आपके पास ये राइड स्टे करेगी। अगर आपने पिक करनी है तो कर लीजिए, नहीं करना तो ऊपर एक क्रॉस बना हुआ आ रहा है, आप उस क्रॉस को क्लिक करेंगे। ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है, आप उस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो ये राइड आपके पास से हट जाएगी। बताने का मकसद ये है कि रिंगर से राइड, बहुत से भाइयों से आपने सुना होगा जो कि नए लोग हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, पुराने तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है कि राइडें कम हैं, बाइकिया पे राइड कम है। तो बाइकिया पे राइडें कम है, यस थोड़ा बहुत कम हुआ है क्योंकि काम डाइवर्ट हो गया है, लेकिन बाइकिया पे राइड्स आने का तरीक़ाकार चेंज हो चुका है। पहले सब राइडें रिंगर से आती थी, जिसकी वजह से, और उसके अलावा 14-14, 15-15 मिनट दूर की राइड भी रिंगर से बजती थी, जिस पे राइड बजती थी और हमारा गिला होता था कि राइडें दूर से आ रही, राइडें दूर से आ रही, क्योंकि कंपनी ने पर्सनली राइडें तो नहीं देनी ना। कंपनी ने तो कस्टमर बनाया हुआ, जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उस जगह पे हम आस-पास होंगे तभी हमें राइड मिलेगी, अदरवाइज़ हमें राइड नहीं मिलेगी। तो वो जो पोर्शन है वो सारा लोडर बोर्ड पे जा चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि आपने आराम से वही लोडर बोर्ड को स्वैप करके ऊपर करना है। अपनी पसंद की बुकिंग चेक करें, कोई नज़र आ रही है क्लिक करें, डिटेल चेक करें, समझ आती है तो पिक कर लें, नहीं आती तो उसको छोड़ दें। आगे तो सारा तरीक़ाकार वही है, सिर्फ राइड पिक करने के 2 तरीके, एक लोडर बोर्ड जो कि मैं बता चुका हूँ, और एक ये है। इसका रूल ये है कि आपके जो करीब तरीन बाइकिया राइडर है ना, उसको ये राइड आती है। मीन्स अगर 1 किलोमीटर के अंदर 15 बाइकिया राइडर्स हैं और एक कस्टमर राइड बुक कर रहा है, तो उस कस्टमर से सबसे करीब जो बंदा होगा उसको ये सवारी की राइड डायरेक्ट, जिस तरह रिंगर शो हो रहा है ना, जिस तरह का एक स्क्रीन शो हो रही है, इस शक्ल में शो होगी। इस पे उसने देखना, अगर वो नहीं पिक करता फिर उससे अगले, फिर उससे अगले, और कोई ना कोई पिक कर लेगा, दैन वो काम ख़त्म हो जाएगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपने ये राइड देखी और आपने कहा हाँ जी ठीक है, बंदा भी 6 मिनट के अंदर है, मतलब आस-पास 1 किलोमीटर के अंदर ही उसने आगे जाना भी 4 ही किलोमीटर है, तो आई थिंक ये एक नॉर्मल राइड है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आपने ये राइड पिक कर ली। जब आपने ये राइड पिक की तो अब आ गई कस्टमर की डिटेल। कस्टमर की डिटेल में आपको पूरा पोर्शन सामने तो है आपके, थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ। ऊपर वॉलेट लिखा हुआ है सबसे पहले टॉप लेफ़्ट साइड पे ब्लू कलर में। वॉलेट का मतलब है वो रकम जो कि कस्टमर के अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। राइट साइड पे लिखा हुआ है किराया 95, ये अंदाज़न किराया है कि जो आपका किराया टोटल बन सकता है। अब ऑब्वियसली अगर उन्होंने अंदाज़ा बता दिया है और 28 रुपये उसके वॉलेट में मौजूद हैं, तो आपने रिसीव कितने करने हैं, 28 रुपये तो वहाँ से कट जाएंगे, तो 67 रुपये आपकी वसूली होगी। ये एक एस्टिमेटेड बता दिया गया कि इस राइड पे आपने क्या करना है, किराया आपका टोटल कितना है और वॉलेट में उसके कितने रखा है। नाम आ गया नोमान खान, इसके साथ फ़ोन का आइकन है जिससे आप रब्ता कर सकते हैं कस्टमर के साथ। उससे नीचे आते हैं तो ब्लू कलर का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लोकेशन समझ आ जाएगी कि आपने कस्टमर तक कैसे पहुँचना है। या मुझे तो शो हो रहा है ना क्लियरली कि जहाँ पे ये ग्रीन कलर का बाइक है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और उससे आगे जहाँ पे ग्रीन डॉटेड सर्कल है, जहाँ पे ग्रीन कलर का एक पॉइंट बना हुआ है,
और उसके नीचे एक ब्लू कलर का पॉइंट है तो मीन्स वो कस्टमर की लोकेशन है, ठीक है। अगर हमें समझ नहीं आता तो हम ये जो लोकेशन का ब्लू कलर का आइकन है इसकी मदद से हम कस्टमर की लोकेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल ये लोकेशन का नहीं पता, मैं क्या करूँगा, इस ब्लू आइकन पे क्लिक करूँगा एंड मेरे पास मैप खुल जाएगा। अब मैं मैप को फॉलो कर लूँगा, मैप को फॉलो करने के बाद मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच गया। मतलब ये लोकेशन समझ आ गई, जहाँ जब मैप जाएगा वहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन ऊपर था वो था जी नुमान खान से आगे टेलीफोन का साइन है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। नीचे कुछ चैट्स बनी हुई हैं ऑलरेडी जो कि मतलब क्विक चैट्स हैं कि आप उन पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। तो लिटरली आप ये कह लें कि मैं हर राइड पे ये कहता हूँ, जैसे ही मेरे पास राइड आती है साथ ही मैं चैट करके आपकी लोकेशन सही डली मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ताकि मेरी तरफ से कोई गलती ना रहे, उनको मैं तसल्ली भी दे दूँ कि जी भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। और लोकेशन सही डली का मतलब यह अक्सर औक़ात लोकेशन लोग गलत डालते हैं, तो आपके पास एक सबूत होना ज़रूरी है कि आपने पहले पूछा और आप उस कस्टमर ने आपको कोई जवाब दिया। अगर जवाब नहीं भी दिया तो उसमें आपका कंसर्न नहीं। अगर लोकेशन उसकी गलत है तो एडजस्टेबल है, आप जा सकते हैं तो गुड है, नहीं जा सकते तो उसको माजरत कर दें आप कि भाई आपकी लोकेशन गलत है। अगर कोई बहस वगैरह होती है तो फिर उसको फिर कंपनी पे छोड़ दें, पर कोशिश करें कि चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर दो आइकन बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, एक है जी व्हाट्सएप का ग्रीन कलर का आइकन और दूसरा फ़ोन का। अगर आपने फ़ोन मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो व्हाट्सएप पे कर दीजिए, नहीं तो फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक फ़ोन पे होगा और एक व्हाट्सएप पे होगा। तो व्हाट्सएप पे कॉल करनी है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, फ़ोन पे कॉल करनी है तो आप फ़ोन पे कॉल कर लें। कॉल का ऑप्शन आपके पास यहाँ से आएगा। उसके बाद जी आपने लोकेशन फॉलो की, लोकेशन फॉलो करने के बाद आप उसकी लोकेशन पे पहुँच गए तो आपने क्लिक कर दिया, ये होम स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था पहुँच गए, आपने इस पहुँच गए पे क्लिक कर दिया तो ये आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि क्या आप वाकई पहुँच गए हैं। तो आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे कि हाँ जी मैं पहुँच गया हूँ। पहुँच गए के बाद स्क्रीन आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन पिकअप पे तो आप पहुँच गए। वो देखें आपको ये नज़र आ रहा ब्लू कलर का आइकन, ये इनका ड्रॉप ऑफ पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने जाना है, ठीक है। तो आप एक दफ़ा बातों बातों में पूछ लीजिए हाँ जी भैया आपने यहीं जाना है। लाजिम नहीं है कि एग्जैक्टली भाई ने उसी पॉइंट पे जाना हो। मीन्स अगर आपको एक एरिया भी डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ जी मंडी मोड़ वाली साइड पे जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक एरिया में जा रहे हैं तो बात ख़त्म हो जाती है। नीचे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है और कैंसिल का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि जब आप लोकेशन पे पहुँच जाते हैं कस्टमर की, उसके बाद कस्टमर से रब्ता कर लेते हैं। देखिए कस्टमर आएगा तो क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नहीं आता, कस्टमर से रब्ता नहीं हो पाता, कस्टमर का फ़ोन बंद है, कुछ भी इशू है जिसकी वजह से आप वो राइड मुकम्मल नहीं कर सकते, तो आप बराए मेहरबानी टाइम नोट कर लीजिएगा कि जिस टाइम पे आपने अराइव किया उस वक्त क्या है, और उसके बाद तकरीबन 11 मिनट गुजरने के बाद ये लाल कलर का बटन नज़र आ रहा है, कैंसिल लिखा हुआ है, आप इस पर कैंसिल क्लिक कीजिए। और उसके बाद जो भी रीज़न होगा, मीन्स के उसके बाद 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं, आप बता दीजिए कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, कस्टमर इंतज़ार नहीं कर रहा, कस्टमर पते पर मौजूद नहीं है, जो सा भी ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करके इस राइड को क्लोज़ कर दीजिए। उसी वक्त आपके वॉलेट में ₹1 ऐड कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, और वीक के एंड पे 30 to 34 रुपीज़ आपको और दे दिए जाएंगे इस राइड की कैंसिलेशन की, कि आपने तो अपना काम पूरा किया, आगे कस्टमर नहीं मिला तो ये पेनल्टी कस्टमर पे पड़ेगी। ये तो मैंने तरीक़ाकार बिल्कुल बता दिया आपको कि अगर कस्टमर नहीं मिलता, जब कस्टमर मिल जाता है तो आप उससे ज़ाहिर बात है ग्रीटिंग्स करें, मीन सलाम दुआ करें एंड उससे बातों बातों कंफर्म कर दें, फिर उसको बता दें, उसके कान में ये चीज़ ज़रूर डाल दें कि भाईजान चलें भाई स्टार्ट कर दूँ राइड, ताकि उसको पता हो कि उसके कहने पे राइड स्टार्ट हो रही है। ये छोटे छोटे गेस्चर्स हैं, जब आप ये गेस्चर्स यूज़ करते हैं तो कस्टमर अपने आप को थोड़ा सा ना रिस्पेक्टेबल समझता है। तो डेफिनेटली हमारा भी यही काम है कि हम इज़्ज़त देंगे तो हमें भी इज़्ज़त मिलेगी। तो कोई जो इज़्ज़त होती है वो कस्टमर अक्सर औक़ात रेटिंग की शक्ल में दे देता है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो स्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब नीचे लिखा हुआ है मुकम्मल। मुकम्मल मैंने कब करना है, जिस वक्त मैं कस्टमर को उसकी लोकेशन पे ले जाऊँगा, ठीक है। अब ये चल रहा है, सब स्क्रीन बिल्कुल वैसे की वैसे जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, ट्रैवलिंग शुरू करने के बाद मैंने राइड, जब मैं भाई को लेके वहाँ पहुँच गया उनकी लोकेशन पे, तो मैंने मुकम्मल पे क्लिक करके राइड एंड कर दी, मुकम्मल, दैट्स इट। उसके बाद जो स्क्रीन आई है वो मेरे पास ही आई है। अब इस स्क्रीन की डिटेल क्या है कि किराए की कमाई क्या है, तकरीबन 7 किलोमीटर का फ़ासला था। देखिए ऊपर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा था कि 4-4.5 किलोमीटर की राइड है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ आया था, लेकिन ये राइड दरअसल 7 किलोमीटर की थी और टाइम मुझे 19 से 20 मिनट लगा। तो मुझे टोटल किराया कितना मिला, 103 रुपये, ठीक हो गया, ये मेरा टोटल किराया। अब इसमें से मेरा कितना है, पहले बल्कि एक कैलकुलेशन पहले इसकी कर लेता हूँ। 103 रुपये किराया, जिसमें से कस्टमर के वॉलेट से कटौती कितनी हुई है, 28 रुपये। कौन से 28 रुपये, ये क्लियर लिखा हुआ है वॉलेट में भाई के 28 रुपये मौजूद थे।
तो जब उसके वॉलेट में मौजूद थे तो 103 रुपये उसने पे करना है, 28 रुपये उसके वॉलेट से पे हो चुके हैं। अब नीचे लिखा हुआ है टोटल, तो हमने हमेशा जो ये टोटल के आगे कीमत लिखी हुई आएगी, हमने ये प्राइस कस्टमर से रिसीव करनी है। अब टोटल के आगे लिखा हुआ है 75, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं कहेंगे उन्हें कि 70 रुपीज़ हो गए जी, 5 रुपये कौन देगा। आप 75 है, 72 है, 73 है, आप पूरी रकम बोलेंगे। और अगर बिलफर वो 75, 72 जितनी भी रकम है उसके बदले में वो 80 रुपीज़ देते हैं, मैं 100 की बात नहीं कर रहा, 80 देते हैं, तो आपने जो रिसीव किया है वही का वही आपने एंटर कर देना है। ऑटोमेटिकली जो बाकी के एक्स्ट्रा 6-7 रुपये होंगे वो उनके वॉलेट में दोबारा चले जाएंगे। और अगर वो कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 100 रुपये देता है और कहता है जी कि बस आपने 75 ही ऐड करने हैं, बाकी नहीं ऐड करने, तो इसका मतलब है उसने आपको 20 से 25 रुपये एक्स्ट्रा दिए जो कि आपकी टिप होगी, तो उसको आपने एंटर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कस्टमर मेंशन नहीं करता तो आपने यहाँ पे फुल अमाउंट जो रिसीव किया वो एंटर करके रेटिंग कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग कर देनी है। मतलब डिपेंड करता है कि आप कस्टमर के साथ अच्छा सफ़र है तो 5 स्टार, लेकिन नॉर्मली 4 स्टार 3 स्टार। लेकिन अगर सब कंफर्टेबल है तो फिर मेरे ख्याल से वो टेंशन की बात नहीं, आप रेटिंग अपने हिसाब से कर दिया कीजिए। ठीक हो गया, ये तो राइड कंप्लीट होगी। उसके बाद जी इस राइड की जो अक्सर का जो हमारे पार्टनर भाइयों को समझ नहीं आता वो होती है कैलकुलेशन, कि हमने कंपनी का 20% देना है तो वो हम कैसे देंगे। तो मेरे भाई सबसे पहला काम, जब आपने बाइक या पार्टनर पे रजिस्टर हो जाएं उसके बाद आपने सबसे पहला एक काम करना है कि एक 500 रुपये किसी भी जैज़ कैश वाले के पास जाएं या अपना जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट है वहाँ से अपने बाइक या अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। वो सिंपल सा ऑप्शन होता है। ईजी पैसा में फ़ी कलेक्शन का ऑप्शन है, वहाँ पे बाइक किया राइडर का ऑप्शन है। जैज़ कैश में कॉर्पोरेट पेमेंट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे बाइक किया का ऑप्शन है। वहाँ पे आपने सिंपल अपना वही नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपने एंटर करना है, एंड नंबर एंटर करने के बाद आपने वहाँ पे जो अमाउंट जमा करानी वो जमा करा देनी। अगर नहीं समझ आता है एप्लीकेशन किसी से पूछ लेना या किसी जैज़ कैश वाले के पास जाकर 500 रुपये अपने अकाउंट में जमा करा दें। क्योंकि कंपनी का रूल ये है कि आपका अकाउंट प्लस में होना ज़रूरी है। जैसे ही ज़ीरो से माइनस होगा आपको राइट्स नहीं मिलेगी अनटिल कि आप वो पेमेंट जमा ही करा देते। तो सबसे पहला काम यही है, 500 रुपये जमा करा दें, कहीं नहीं जाते, आप ही के लिए। और उन्हीं 500 में से 20-20 रुपये करके 15-15 रुपये करके कंपनी अपना कमीशन काटती है, कभी कम कभी ज़्यादा, वो चलता रहता है। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं इस राइड की कैलकुलेशन बता दूँ। गौर से देखिएगा कि मेरे पास बैलेंस था 918 रुपये, ठीक है, ये मैंने क्लियर किया हुआ है। ये जो 8:23 की एक विड्रॉल चार्जेस है, मेरे पास टोटल जो बैलेंस था वो 918 रुपये था। उसके बाद मैंने ये राइड की है। जब मैंने ये राइड की तो टोटल किराया कितना बना इस राइड का, 103 रुपये, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे शो कर दिया कि 103 रुपये इस राइड का टोटल किराया, मतलब अर्निंग का पोर्शन जो लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो उससे आगे है नेक्स्ट है वो लिखा हुआ है 82 का मतलब क्या है कि 103 रुपये में से 20% कंपनी का निकालने के बाद जो रकम मेरी है वो कितनी है, 82 रुपये। मतलब 103 रुपये में से मेरे कितने हैं, 82 रुपये, और जो 21 रुपये कम हो गए वो कंपनी के थे, वो कंपनी ने इधर ही काट लिए। क्लियर होगी ये बात, कैसे काट लिए। मेरे पास 918 थे, अगर तो फुल अर्निंग एंटर होती तो मेरे पास डेफिनेटली 1000 से ऊपर की अमाउंट होती, लेकिन इन्होंने एंटर किया 918 के बाद 82 रुपये, 2 ऐड करेंगे तो 20 और 80 ऐड करेंगे तो पूरा 1000। ये बात क्लियर होगी कि मुझे 80% जो कि कंपनी का 20% निकालने के बाद है मुझे दे दिया गया। ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। फिर मैंने कंपनी के बिहाफ पे रिसीव कितना किया, ऑब्वियसली मैंने उस बंदे से 100 रुपया रिसीव किया, ठीक है। तो जब मैंने 100, बेशक उसका किराया 75 बना था, लेकिन उसने मुझे दिया कितना, 100 रुपया। तो मैंने क्या करना था, 75 तो एंटर नहीं करना था ना, मैंने 100 एंटर करना था। मैंने 100 का 100 एंटर कर दिया, और जो 1000 रुपया था उसमें से जब मैंने 100 रिसीव कर लिया तो पीछे मेरा कितना रह जाएगा, 900 रुपये। इस तरीके से हर राइड की कैलकुलेशन यहाँ पे चलती रहेगी। 20% कंपनी यहाँ इस पोर्शन पे, अर्निंग के पोर्शन में काट के आपके अकाउंट में ऐड करेगी, और उसके ऊपर जो टॉप अप का ऑप्शन है उसमें क्लियरली ये चीज़ शो हो चुकी है कि वो अमाउंट जो कि आपने कंपनी के बिहाफ पे रिसीव की है वो आपने एंटर करनी है। ये 200 भी हो सकती है, अगर कस्टमर के भाई 100 मेरे वॉलेट में ऐड कर दो, या 150 हो सकती है कि भाई 50 रुपये एक्स्ट्रा मेरे वॉलेट में ऐड कर दो, तो आपने जितना वसूल किया आपने उतना एंटर करना है, बाकी एडजस्ट करना कंपनी का काम है। ये बात समझ आ गई।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख़्याल से मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि आपने राइड स्टार्ट कैसे करनी है, एंड कैसे करनी है, रेटिंग का क्या तरीक़ाकार है, किस सिचुएशन में क्या करना है, ये बेसिक्स मैं बताना चाह रहा हूँ। कि अक्सर औक़ात हमारे कुछ भाई सिर्फ रेफरल के चक्कर में बंदे को रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद बेचारा वो खजल हो रहा था, 2-3 हफ़्ते खजल होने के महीने बाद वो खुद ही बाइकिया से भाग जाता है, फिर कहता है बाइकिया पे काम ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत जितना मैं समझा सकता हूँ, तो ये वीडियो मैं इसी मकसद के लिए बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो राइड मैंने अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस राइड की डिटेल 7 किलोमीटर के कितने बने 49 रुपये, 19 मिनट लगा, 19 मिनट के मिले 24 रुपये, बुनियादी किराया मतलब किराया जहाँ से स्टार्ट होता है वो है 30 रुपये, वॉलेट से कटौती वो आपको क्लियर हो चुका है कि 28 रुपये कैसे कटे, मुकम्मल किराया 103 रुपये बना, जिसमें से ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है टोटल 75। बाइकिया का कमीशन 75 की कहानी समझ आ गई ना कि 75 उसने 103 पे करने थे, 28 रुपये ये वॉलेट से पे कर दिया और बाकी जो है वो उसने कैश में 75 पे कर दिया। बाइकिया का कमीशन कितना है 20%, 21 रुपीज़ 103 में से उन्होंने काट लिए, तो वो बाइकिया का कमीशन कट गया। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस राइड पे मतलब जब मैंने एक राइड की है 7 किलोमीटर की, जो कि एक स्टैंडर्ड राइड है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जो कि एक स्टैंडर्ड राइड है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 9 10 तक जो सी एक स्टैंडर्ड, 10 से ऊपर थोड़ी सी बड़ी राइड हो जाती है, बड़ी राइड से थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन काम का हिस्सा तो कभी कभी करनी पड़ती है। मैं खुद 19 20 किलोमीटर की राइड करता रहता हूँ, ये डिपेंड करता है सिचुएशन में, काम कैसा आ रहा है या आप किस एरिया में मौजूद है। आखिरी टॉपिक है इस बात का कि मैं इसकी बिलिंग में बता दूं कि आपको इस राइड पे आपने जो ये काम किया है इस पे बचा क्या है। आपको पहली राइड है ना, पता भी तो होना चाहिए कि पहली राइड करने के बाद मुझे क्या बचा। आप कहेंगे जी मैं बंदे को पिक करने गया, ये तो वो फलाना, पिक करने का मैं बता चुका हूँ भाई, 1.5 किलोमीटर अपने माइंड में रख ले। अगर कस्टमर आपके साथ या आसपास 100-200 मीटर के अंदर है तो अच्छी बात है, वो आपका पेट्रोल बच गया, लेकिन 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर आपको दूर जाके पिक करना ही पड़ता है, इतना तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपका किराया बना जी 103 रुपये। अब मैं बताता हूँ इस पे आपको बचा क्या। किराया कितना बना आपका 103 रुपये, वेट अ मिनट, आपका किराया बना 103 रुपये, जिसमें से उसका था 21 रुपये कमीशन था, 82 रुपये आपकी अर्निंग थी, जो कि आपने वॉलेट में देखा भी था कि कंपनी ने आपके वॉलेट में ऐड कर दिया, जो वॉलेट आपका कंपनी के लिहाज से चल रहा है वो ऐड लेस हो रहा है। अब आपको बचा क्या इस राइड में, आपको बचा ये कि 82 रुपये में 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर का मतलब क्या है, पर किलोमीटर 3 रुपये। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ एक पेट्रोल के नाम से, कि पेट्रोल आपका कैसे पूरा होता है, तो उस पर मैंने पेट्रोल की काफ़ी डिटेल मेंशन की है, वो आप चेक कर लीजिए कि तकरीबन 3 रुपये 1 किलोमीटर आपका पेट्रोल लेता है, तो 20 रुपये का आपका पेट्रोल भी जल गया। तो लिटरली आपको इस राइड पर कितना बचा 62 रुपये। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि इस तरीके से तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें बचत ही कम हो रही है, एक स्टैंडर्ड राइड पे हमें 60-62 रुपये बच रहे हैं। देखिए कमीशन भी निकल गया, पेट्रोल भी निकल गया, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं जो कि स्टैंडर्ड में लेके चलता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से, कि 50 राइडों पे कंपनी दे रही है 2500 रुपये का बोनस। कितनी राइडों पे 50 राइडों पे, तो एक राइड पे कितना बना डिवाइडेड बाय 50, एक राइड पे 50 रुपया आपका बना। अगर आप रेगुलर काम करने वाले बंदे हैं, मतलब 6-7 घंटे रोज़ के दे देते हैं बाइकिया पे, पार्ट टाइमर नहीं है कि मतलब खाली आने जाने में आपने उठाना है, आने जाने वालों के लिए सिर्फ किराया ही है, लेकिन जो थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा सा बाइकिया को टाइम दे रहे हैं 5-6 घंटे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको एक राइड पे ये 50 बनता है, क्योंकि इससे ऊपर आप जाएंगे तो 65 राइडों पे 3600 है, 80 राइडों पे 5000 है, 100 राइडों पे 7000 है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट करते हैं और आपका बोनस कितना। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ कि अगर एक बंदा रोज़ की, आप ये कह लें जी कि 7 दिन होते हैं हफ्ते में, रोज़ की 8 राइडें भी करता है, मतलब 6 घंटे काम भी करता है, 5.5 घंटे काम करता है, तो वो 50 तो कर ही लेगा ना। तो एक राइड पे 50 रुपये वहाँ से मिल रहा है। दोबारा वहीं पे जाता हूँ, 103 में से 21 रुपये कमीशन कट गया और 20 रुपये आपका पेट्रोल जल गया, पीछे बचा 62। जमा जो एक राइड का भी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि 50 रुपये जब आप टारगेट पूरा करते हैं जो 50 मिलेगा, तो लिटरली आपको इस राइड पे जो पेट्रोल निकाल के, कमीशन निकाल के, जो एक 6-7-8 किलोमीटर की राइड पे बचत है वो आपकी 112 रुपये। तो अब आप ख़ुद बताइए कि 112 रुपये मेरे ख़्याल से अगर आप कंपनी ढूंढ के भी आपको दे रही है, कस्टमर एक तरीक़ाकार आपका भी है, एफ़र्ट आप भी कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको 100 रुपया बच रहा है एक स्टैंडर्ड राइड पे, तो मेरे ख़्याल से एक बुरी ऑफ़र नहीं है। तो ये एक पूरा ट्यूटोरियल है उन भाइयों के लिए
जो बाइकिया ज्वाइन किया है और उनको पता नहीं कि उन्होंने काम कैसे करना है। अगर पता भी है थोड़ा बहुत तो डेफ़िनेटली ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगी इसमें, क्योंकि मैंने 5-6 चीज़ें कवर कर दी हैं। ये वीडियो अपने भाइयों से भी शेयर कीजिए जो लोग बाइकिया पे काम करें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत जितना मैं समझा पाया हूँ, जितना मैं समझा सकूँ, वो चीज़ बता सकूँ। बाकी आपका कोई सवाल है, कोई मतलब कोई इशू है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ पे स्किप कर गया हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं कमेंट में इंशाल्लाह जैसे ही मेरी नज़र पड़ेगी, मैं कमेंट में आपको जवाब दूँगा। तो मेरे ख़्याल से मैंने एक वो जो बाइकिया का इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल बनाना था, वो मैं बना चुका हूँ विद स्क्रीनशॉट्स क्लियरली। तो उम्मीद है आप सब भाइयों को ये चीज़ फ़ायदा ही पहुँचाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ पसंद आ जाए, ताकि इसी तरीके से किसी और भाई का भला हो जाए। जो बंदा बाइकिया पे रजिस्टर्ड है, वो सिर्फ इस वजह से काम नहीं कर पा रहा कि उसको पता ही नहीं उसने काम कैसे करना है। तो ये 7 किलोमीटर की राइड का मैं एस्टिमेट बता चुका हूँ कि 112 रुपये बचे हैं पेट्रोल कमीशन निकालने के बाद। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।